नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभजोत सोढी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ बात हो चैनल में। दोस्तों, हमारे बीच में आशीष पाल जी हैं, जिनको हम बंटी हिंदुस्तान जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वो कुछ नई जानकारियां लेके आए हैं मुझसे। वो क्या नई जानकारी हैं वो हम जानना चाहेंगे बंटी हिंदुस्तान जी से। थैंक यू प्रभजोत जी। आज आपने फिर से मुझे बात हो चैनल पे अपने दर्शकों के साथ रूबरू करने का मौका मिला। सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारी दी गई जानकारियों से लाभान्वित हो रहे हैं और साथ में हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हमारे को कमेंट में आके मैसेज भी कर रहे हैं। तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो प्रभजोत जी, आज जो हम विषय लेके आ रहे हैं वो बहुत खास होने वाला है। आज हम दर्शकों के लिए प्रभजोत जी जो जानकारियां लेके आए हैं उस विषय का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसा आप कह रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, ये है क्या चीज और इसका मतलब मकसद क्या चीज होती है? जी जी सभी साथियों को मैं दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा प्रभजोत जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा जो समय हमारे भविष्य में आने वाला है, जो कि बिल्कुल 2023 में ऑलरेडी हम प्रवेश करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ हमारे बीच में बस दिसंबर का मंथ जो है बीच में रह गया। हम नए साल में प्रवेश करेंगे और नए साल के बाद जो दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो ईयर आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआत हो रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम जो है इंटरनेट की दुनिया में आने वाला है, जिसके माध्यम से प्रभजोत जी मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को कि पूरी दुनिया का जो इंटरनेट सिस्टम है वो बहुत तेजी से बदलाव की ओर प्रवेश करने वाला है। सर, पूरी दुनिया यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड। जी 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 पूरी दुनिया का इंटरनेट का जो सिस्टम है, अभी हम कर रहे हैं फेज 1 या 2, वो प्रवेश करने वाला है बहुत तेजी से। और ऑलरेडी हम जितनी भी इंटरनेट की दुनिया में यूज कर रहे हैं और जितनी भी हमारे पास जानकारी हमारे पास पहुंचती है वो इंटरनेट के माध्यम से पहुंचती है। अब इंटरनेट के माध्यम से जो अगली पीढ़ी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होने वाली है, पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करने वाली है। और इस विषय में जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहें, इस चीज को लेकर 2023 से पहले ही दस्तक दे दी है ऑन पैसिव नाम की एक कंपनी ने, जहां पे उन्होंने ये बता दिया कि हम आने वाला भविष्य है। और ऑन पैसिव फीफा वर्ल्ड कप में जो अभी शुरुआत हुई है, जैसे आप जानते हैं कतर में फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप शुरुआत हो चुकी है 20 नवंबर को, और उन्होंने उसी दिन जो है इस सिस्टम की जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी ओके कर दिया। सारा काम जो है लोगों को बताना शुरू कर दिया। इनकी एड ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है और निकट भविष्य में 2023 में ये रेडी टू यूज होने वाला है। दर्शकों के बीच में बता दूं कि आम दुनिया जो है इसको यूज करेगी और इसके फीचर्स जो हैं वो बहुत हटके होने वाले हैं और एडवांस फीचर होने वाले हैं। ऑलरेडी जितनी हम इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी यूज कर रहे थे चीजें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट में जानकारी के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, जितनी भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चीजें यूज कर रहे थे, अब उसी फेज में हम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाएंगे, जिसमें कई फीचर्स बदल के हमारे रूप में आने वाले हैं। तो उसमें हम प्रवेश ऑलरेडी कर चुके हैं और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि इसमें आप आने वाले भविष्य में ऐसी चीजें पाएंगे जहां पे आप कई चीजों पे तो बिलीव ही नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी हाथ का काम भी एक मशीन के द्वारा ही होने जा रहा है। तो ये भी होने वाला है। मेरा सवाल आ रहा था कि आप जैसे कि आज के युग में कह रहे थे मशीन जो सी आ रही है जी, वो बहुत जल्द हॉस्पिटल्स में या कह लो कि ये अपना ट्रेनिंग में जी ये सब में आएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभजोत जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आने वाला जो युग है, ये जैसे आपने बात बताई है कि हॉस्पिटल्स के माध्यम से या फिर जो है ट्रैफिक के माध्यम से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा। जितने भी अगर जो मैं बात करूं कि आने वाला प्रभजोत जी जो युग है, चाहे पूरा अपना भारत हो, चाहे भारत के बाहर पूरी दुनिया हो, और इसका जो है शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक, लगातार दिन रात इसमें प्रयासरत है। और आने वाले भविष्य में जो देखेंगे रोबोटिक्स का यूज बढ़ जाएगा, चाहे वो आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें जी, वहां पे भी रोबोटिक्स का यूज बढ़ने वाली है। और आप देखेंगे बहुत जल्दी कि डिजिटल करेंसी जो है पूरी दुनिया शिफ्ट होने वाली है
इंक्लूडेड भारत और डिजिटल करेंसी हमारे बीच में बहुत तेजी से विस्तार करने वाली है। सर मैं एक और चीज कहूंगा, ये जो आप डिजिटल करेंसी कह रहे हैं, डिजिटल करेंसी जी, ये किस प्रकार की करेंसी होती है? जी देखिए, सबसे पहले तो प्रभु जी, हम अगर जो पीछे करेंसी की बात करें, कई करेंसियां हमने देखी हैं। जैसे सिक्के चला करते थे, अगर पुरातन काल में चले जाएं तो सिक्के चला करते थे, अशरफियां चला करती थी। उसके बाद थोड़ा युग परिवर्तन आया, हमारा देश आजाद हुआ, हमारे पास कागज की मनी आ गई, और अब जैसे थोड़ा थोड़ा लोगों को एजुकेटेड हुए तो प्लास्टिक मनी, जिसको हम एटीएम के माध्यम से, प्लास्टिक कार्ड्स के माध्यम से पैसा निकाल लेते कहीं से भी जाके, किसी भी शहर से। तो अब सारा काम जो है वो डिजिटल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कई एप्स जो हैं वो हमारे बीच में इन सर्विसेज को लेके आ चुकी हैं। जैसे मान लीजिए पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया या फोन पे हो गया, ये सारी चीज जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है हमारी जिंदगी को स्मूथ करने के लिए, इजी करने के लिए। और इसी को आगे एडवांस वर्जन, जैसे अभी बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी भी इसी के बदलते हुए रूप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है, जिसके माध्यम से लोगों को जिंदगी को, अच्छी जिंदगी और स्मूथ जिंदगी जीने के लिए यूज कर रहे होगा। जैसे कि आपने अभी क्रिप्टो करेंसी का बात की है जी, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज? मेन क्योंकि देखा जाए, हम बहुत से लोग कहते हैं ये क्रिप्टो करेंसी ऐसे है वैसे है, वो क्या कुछ लोग इस धोखा भी खा जाते हैं कई लोग। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जिसको आभासी मुद्रा बोल देते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ना किसी को फिजिकली आप दिखा सकते हो। ये जस्ट एक डिजिटल, जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में हम जीते हैं, इसको आभासी दुनिया बोलते हैं, और उसी के माध्यम से हम इसका यूज कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही आप किसी को दे सकते हैं और किसी से इंटरनेट के माध्यम से इस करेंसी को आप ले सकते हैं। इसमें और कोई माध्यम नहीं है, फिजिकली आप इसको ना तो किसी को दे सकते हो, ना ही किसी से ले सकते हैं। और जहां तक रही कि इसमें धोखा से बचने की, और जहां तक रही हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो वहाँ उसके लिए मैं बताऊं कि इसके लिए क्रिप्टो करेंसी के लिए ऑलरेडी कई तरह की जो है एक्सचेंज मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि आप मान लीजिए बिनांस से आप जो है क्रिप्टो करेंसी अगर खरीदना चाहते हैं, तो बिनांस एक ऐसी सुविधा है एक्सचेंज के माध्यम से, जिसमें आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे खरीद के उसी प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। और दूसरा अगर बात करूं, वजीरक्स जैसी एक्सचेंज है, आप उससे भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यहाँ से अगर जो आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो एक जेन्युइन है। यदि हम छोटे से अब बता दें कि यदि कोई आपके पास क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, आपको कहता है आपकी ये क्रिप्टो करेंसी खरीद लीजिए, इसमें फायदा है, वो बता रहा है, तो ऐसे लोगों से मैं प्रभु जी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों से बच के रहिए। वो समझ लिए वो नटवर लाल है, वो आपको धोखा देगा, उसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। और हमारे बीच में आज थोड़ी सी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो सा आपने बोला क्रिप्टो और बिनांस, इन दोनों में फर्क क्या चीज है? जी, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड। मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा सवाल आपने दर्शकों के लिए पूछ लिया है। तो कई प्रभु जी आपने ये सवाल किया कि भी क्रिप्टो और बिनांस में क्या फर्क है। प्रभु जी एक चीज मान लीजिए, आप जैसे क्रिप्टो है वो एक कॉइन है, जिसको हम एक मुद्रा का नाम दे देते हैं, और जो एक बिनांस है वो एक एक्सचेंज है, जहां पे से आप एक क्रिप्टो को बाय या खरीद कर सकते हैं, यानी एक मार्केट है। अब मार्केट से आप कोई चीज लेके आते हैं, जैसे कि हमारा जो मार्केट जैसे कह लो बिनांस जो है वो मार्केट है, बिनांस एक मार्केट है, और क्रिप्टो जो है वो बस एक कॉइन है, वो मार्केट में चलने वाली एक करेंसी है, यानी कि वो एक उसी मार्केट की बनाई हुई एक करेंसी है, और वो केवल उसी मार्केट में चलेगी, यानी क्रिप्टो की ही मार्केट में चलेगी वो, और क्रिप्टो के द्वारा ही वो खरीदी और बेची जाएगी। और बाइनेंस उसका एक जो है एक्सचेंज का रूप है, और वजीरक्स एक एक्सचेंज का रूप है। आप वहां से बाय कर सकते हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करने वाला है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि आने वाला समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है, यदि कोई फिजिकली वर्क भी कर रहा है, प्रभु जी अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मेडिकल लाइन में कर रहा है, तो आने वाले समय में रोबोटिक्स का काम होना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप देखेंगे कि ऑपरेशन वगैरह भी जो है, कई सुविधाओं का जो प्रयोग है वो रोबोटिक्स के माध्यम से होने वाला है।
आप फिजिकली अगर बात करूं किसी वर्क की जो ड्राइविंग लाइन में है, आप एडवांस फीचर्स पढ़े ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री में जाके, तो जितनी भी हमारे पास नेक्स्ट लेवल की गाड़ी आने वाली है 23, 24, 25 के आप फीचर्स पढ़ेंगे उनके, तो वो ड्राइवर लेस होने वाली है। उसमें टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने वाला है, और इसी निकट भविष्य को देखने के लिए अब ऑन पैसिव मार्केट में आ चुका है, लोगों को इससे रूबरू कराएगा। और आने वाले समय में ऑन पैसिव लोगों के लिए एक इंटरनेट की दुनिया में एक कॉमन सा नाम होने वाला है। आप गुड मॉर्निंग करेंगे तो भी ऑन पैसिव के साथ करेंगे, गुड आफ्टरनून करेंगे तो भी ऑन पैसिव के साथ करेंगे, और गुड नाइट करेंगे तो भी ऑन पैसिव के साथ करेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव की इतने एडवांस फीचर्स जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलने वाले हैं कि भी जो भी यूजर होगा वो ये नहीं है कि इंटरनेट की दुनिया में और कुछ चलेगा नहीं, लेकिन इससे प्यार ही इतना हो जाएगा ऑन पैसिव से कि वो इस फीचर्स को बहुत जो है, क्योंकि जहां तक मैंने इसकी स्टडी की है ऑन पैसिव की, या फिर यूट्यूब के माध्यम से मैंने जाना है ऑन पैसिव के बारे में, जूम के माध्यम से जाना है मैंने ऑन पैसिव के बारे में, या फिर इनके जो ऑलरेडी हमने वेबिनार अटेंड करे हैं, और जितनी भी जानकारी जो इनके एश बफार जी जो सीईओ है उनका जो विजन है वो इतना है कि आने वाले समय में जो 20, 25, 30 या 50 साल नेक्स्ट होने वाला है, उस लेवल की सर्विसेज इकट्ठी करके ऑन पैसिव हमारे बीच में 2023 में प्रवेश होने वाला है, और सभी लोगों को वेलकम करने के लिए तैयार है। सर मैं आपको जैसे टोक रहा हूँ जी कि जैसा आप कह रहे हो सर्विसेज, वो किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आप कह रहे हो जूम हो गया, ये किस तरीके मतलब? जी, सबसे पहले तो जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास कई चीजें, हम सोशल मीडिया इंटरेक्ट होने के लिए लोगों के माध्यम से चीजें हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, जूम है, हम सोशल मीडिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सभी चीज हमारे लिए लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर आई है। तो इन्हीं चीजों को एडवांस वर्जन लेके आया है ऑन पैसिव, जो कि लोगों के लिए वेलकम करवाएगा लोगों को, और वेलकम के साथ साथ जैसे ही लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे और इसके फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे, उनको खुद फील होगा कि हाँ ये कुछ हटके है, और ये जो है आने वाले समय में एडवांस फीचर्स उनके लिए यूजफुल होने वाले हैं। कई चीजें जो है अभी लोगों के सामने क्रिएट होने वाली है, तो मैं यही अपने दर्शकों को बताऊंगा कि इसके लिए पॉजिटिव माइंड के साथ एटीट्यूड बना के रखें। यदि कोई आपको ऑन पैसिव की जानकारी दे रहा है तो उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है इस पे निर्भर करता है कि हम इन सुविधाओं को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है प्रभजोत जी, जहां तक मैंने सुना है कि जो इसके एडवांस यूजर होने वाले हैं, यानी कि जैसे ये ऑन पैसिव मार्केट में अपना परचम लहराने वाला है, जो भी इसके शुरुआती दौर के यूजर आके यूज करने वाले हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा कुछ ना कोई बेनिफिट उनको लाभ के रूप में मिलने वाला है। तो वो लाभ क्या है, जैसे जैसे ये फीचर्स मार्केट में बढ़ेगा तो उन यूजर का भी बेनिफिट होगा, और ऑलरेडी जो इसके जिन्होंने इसके शेयर कह दूं कि शेयर टाइप खरीद रखा था, जैसे मान लीजिए कईयों ने फाउंडरशिप ले रखी थी, या ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अगर जो मैं कहूं कि भी वो इसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा चुके थे, उनका भविष्य बदलने वाला है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उनके माध्यम से कई लोगों की जिंदगी जो है इसके माध्यम से बदलने वाली है। तो इस प्रकार की जानकारियों का आप जो है टच में रहिए और लेते रहिए, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी का आप यदि वेलकम करते हैं तो उसका यूज यदि आपको अच्छे से करना आ गया, जैसे मान लीजिए आपको फेसबुक है और जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, इसके माध्यम से कितनी अच्छी जानकारी है हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं और उनसे कुछ जानकारी ले भी पाते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है। तो यदि आपको टूल का इस्तेमाल करना आ गया तो हमारा जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बना के रखिए। जिन लोगों का कई लोगों ने ऑन पैसिव को जब आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात करूं, इन्होंने सुना होगा, उस टाइम कैसे विश्वास किया होगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए उन्होंने ऐसी ही बातें जब सुनी होगी और लोगों के साथ की होगी तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा। लेकिन आज जो इनके सीईओ है वो गर्व से कहते हैं कि जो हमने कहा था और जो हमारे साथी थे वो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कैसी कैसी बातें नहीं सही। तो
ऐसी बातें सहने के बावजूद, इतनी कड़वी बातें सहने के बावजूद भी आज उन्होंने कर दिखाया। तो सही में जो ऐश बुखारी जी ऑन पोस्ट पैसिव का जो लेके आए हैं सिस्टम, तो गर्व करने वाली बात है सभी के लिए, और सभी के लिए फायदे की बात है। और जितने भी साथियों ने इस मुहिम का साथ दिया, उन सभी साथियों को मैं कहूँगा अब जीत आपके द्वार पे है, और आपका जो है भविष्य वेलकम करेगा, और आपके माध्यम से कई साथियों का जिंदगी बदलने वाली है। तो परमात्मा सभी लोगों को तरक्की बख्शे और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, और इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन है जल्दी से जल्दी जो है लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। और यही जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आने वाला निकट भविष्य है, उज्जवल भविष्य के साथ साथ मैं अपनी शुभकामनाएं भी अपने साथियों को, अपने दर्शकों को देता हूं। तो प्रभजोत जी, ये आज सेशन था जो हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए थे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू दोस्तों, जैसे कि मैं बंटी जी ने आपको ऑन पैसिव के बारे में बताया, ठीक उसी तरीके से हम कहेंगे आपसे अलविदा देते हैं। थोड़ा सा फिर अगले सेशन में फिर दोबारा मिलेंगे। इस हमारे वीडियो को जो लाइक करना ना भूलें, शेयर ना करना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।